हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने कहा था कि आपको डाइवर्सिटी में ऊडोगोनियम जो है उसका सेल डिवीज़न या उसके जो लाइफ साइकिल है वो आपको पढ़नी है, वो समझनी है। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे ऊडोगोनियम का जो सेल डिवीज़न है वो यहाँ पे समझाया हुआ है। सो यहाँ पे देखिए कि जैसे कि आपको पता है कि ऊडोगोनियम जो है वो क्लोरोफाइटा को बिलोंग करता है। ये ग्रीन एल्गे है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सिस्टमैटिक पोजीशन मैंने शो कर रखी हैं दैट उसके डिवीजन क्लोरोफाइटा है, क्लास उसकी क्लोरोफाइसी, एकदम सिंपल है। ऑर्डर इज ऊडोगोनियल्स, फैमिली जो है ऊडोगोनियसी और जीनस जो है वो ऊडोगोनियम है। तो अगर आप यूजी के स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ पे आपको जीनस तक ही सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। और अगर आप एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस को परफॉर्म करने वाले हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर करने वाले हैं, तो फिर आप ऊडोगोनियम की स्पीसीज लेवल तक जा सकते हैं। बट क्योंकि अगर आप यूजी और पीजी की प्रिपरेशन में हैं तो वहाँ पे आपको जीनस तक ही पढ़ना है। तो ऊडोगोनियम जो है इसमें एक स्पेशल फीचर है, इसका डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ सेलुलर डिवीजन, ठीक है। तो वो अभी आज इस वीडियो में हम इसका सेलुलर डिवीजन पढ़ेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे सेल जो है ऊडोगोनियम के वो डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, तो मैंने ए पोर्शन यहाँ पे देखिए, ए पोर्शन में मैंने दिखाया हुआ है एक मोनोशियस फिलामेंट है ऊडोगोनियम का, ठीक है। ओडोगोनियम का ये जो फिलामेंट है आप ये देख सकते हैं कि अनब्रांच्ड फिलामेंट है, मल्टी सेलुलर है, जिसमें सबसे ऊपर वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है ये एपिकल सेल है। एपिकल सेल के बाद में आपको वेजिटेटिव सेल्स दिख रहे हैं, ये सारे वेजिटेटिव सेल्स हैं। देन उसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पे लास्ट में नीचे यहाँ पे एक फ्लैटन डिस्क नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये फ्लैटन डिस्क जो है ये होल्ड करने के लिए होती है। अगर कोई भी सबस्ट्रेटम है या कहीं पे भी इसे अटैच्ड होना है तो ये फ्लैटन डिस्क के थ्रू यहाँ पे जो है अटैच होता है, ठीक है। सो इसका यहाँ पे किसी तरीके का मेन वेजिटेटिव सेल के जैसे फंक्शन नहीं है, बस इसका यहाँ पे रोल ये है कि ये किस तरीके से फिलामेंट को अपने सबस्ट्रेटम से अटैच करता है। तो ये हो गया लोअर मोस्ट पोर्शन इज होल्ड फास्ट, और होल्ड फास्ट में यहाँ पे नीचे फ्लैटन डिस्क लगी हुई है जो कि सबस्ट्रेटम को अटैच करती हैं। देन यहाँ पे आप सेल्स को देख सकते हैं, दी सेल्स आर वेजिटेटिव सेल। सिमिलरली यहाँ पे अभी मोनोशियस फिलामेंट शो कर रही हूँ। मोनोशियस फिलामेंट में क्या है, यहाँ पे जो दोनों सेक्स ऑर्गन्स हैं, फीमेल का जो सेक्स ऑर्गन है उसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं ऊगोनियम, ठीक है। सो इट इज़ अ फीमेल सेक्स ऑर्गन। देन यहाँ पे अगर आप देखें कि जो मेल सेक्स ऑर्गन है दैट इज एंथ्रीडिया, ठीक है। अगर हम सिंगल एक यहाँ पे एंथ्रीडिया की बात करते हैं तो उसे हम एंथ्रीडियम बोलेंगे, और सिंगल एक अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं तो ऊगोनियम बोलेंगे, और बहुत सारे होंगे प्लूरल फॉर्म में होगा तो ऊगोनिया बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही फिलामेंट में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों प्रेजेंट है, इसलिए इस फिलामेंट को मोनोशियस बोला है। सिमिलरली अगर ये अलग अलग फिलामेंट्स में अगर प्रेजेंट होते हैं, एक फिलामेंट में एंथ्रीडिया और दूसरे फिलामेंट में ऊगोनिया, तो ये डायशियस हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये आप देख रहे हैं कि सक्सेसिवली एक के नीचे एक रिपीटेडली यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स दिख रहे हैं एंथ्रीडिया के। तो ये इस तरीके से यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया, और ये जो है बल्ग आउट और स्वेलन पोर्शन है जो ये हो गया ऊगोनियम। ये ऊगोनियम और एंथ्रीडियम जो है इसी वेजिटेटिव सेल से जो है डिवाइड होके बनते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक वेजिटेटिव सेल है ऊडोगोनियम का, इसमें से ही सक्सेसिवली डिवीजन होता है। ये एक सेल एक ऊपर से एक इस तरीके से डिवाइड होता है कि ऊपर एक लोअर मोस्ट सेल यहाँ पे बनेगा और नीचे ऊपर ही अपर मोस्ट सेल बनेगा और नीचे एक लोअर सेल बनेगा। तो ये सक्सेसिवली डिवाइड करते जाते हैं और कट ऑफ करते करते यहाँ पे एंथ्रीडिया का जो है वो फॉर्मेशन होने लगता है। सिमिलरली यहाँ पे एक वेजिटेटिव सेल जो है दो पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें कि ऊपर वाला सेल जो है वो एग सेल बना लेता है और नीचे एक सपोर्टिंग सेल बनती है जिसे हम सेफल्ट्री सेल भी बोलते हैं, जो कि जो ऊगोनियम है उसके नीचे यहाँ पे प्रेजेंट होती है। इसका भी एक स्पेसिफिक रोल है, वो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसको पढ़ेंगे। तो अब अगर सेलुलर स्ट्रक्चर की बात करें, ऊडोगोनियम का जो सेल स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो सेल स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो एक सेल यहाँ पे दिया हुआ है। अब आप यहाँ पे देखिए कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर में यहाँ पे सेल वॉल दी हुई है। तो सेल वॉल जो है यहाँ पे 3 लेयर्स में डिवाइडेड है, ठीक है, अपर मोस्ट, मिडिल और इनर वन।
तो ये तीनों आपस में, इसलिए मैंने ये बताया कि इनका कॉम्पोजिशन जो है वो अलग अलग होता है। सबसे अपर मोस्ट वाली काइटिन से मिलके बनी होती है, मिडिल वाली जो है वो पैक्टिन की है, और इनर मोस्ट वाली लेयर जो है वो सेल्यूलोज से मिलके बनी होती है। ठीक है। देन इसके ऊपर आप यहाँ पे ये जो बल्गिंग आउट, यहाँ पे जो ड्रॉपिंग आप फोल्डिंग देख रहे हैं, दीज आर कैप्स। ठीक है, ये जो है ये कैप हो जाती है। ओके, ये इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है ये अभी मैं सेल डिवीजन में आप बताऊंगी कि कैप्स जो हैं ओडोगोनियम में वो कैसे बनती हैं। और ओडोगोनियम का ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनके पास में कैप सेल्स होते हैं। ओके, देन अंदर देखते हैं कि ये हो गया न्यूक्लियस। इसका न्यूक्लियस आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा पेरिफेरी के साइड में यहाँ पे लगा हुआ है, लेटरल पोजीशन पे है, सेंट्रल पोजीशन सेंटर में नहीं है। ठीक है। देन यहाँ पे आप ग्रीन कलर से जो ये पोर्शन देख रहे हैं ये क्या है, दीज आर रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट। ओके, तो ये क्लोरोप्लास्ट है जिसमें ये ब्लू कलर से आप देख सकते हैं पैरानोइड्स प्रेजेंट हैं। तो अगर आप देखें कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो एल्गल क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो अलग अलग शेप्स के होते हैं, जिसमें से ओडोगोनियम का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है रेटिकुलेट टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो ये बेसिक एक स्ट्रक्चर है ओडोगोनियम का कि सिंपल आपको फिलामेंटस स्ट्रक्चर मिलता है इस एल्गे का। और यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो रेटिकुलेट टाइप के होते हैं। स्पेसिफिक यहाँ पे सेल्स होते हैं, दोज आर कॉल्ड एज कैप सेल्स। कैसे फॉर्मेशन होता है वो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। देन यहाँ पे एंथ्रीडिया जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ओगोनियम जो है फीमेल है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये सारे जो हैं एक तरीके से वेजिटेटिव स्ट्रक्चर हो जाता है इसका। देन कम्स कि किस तरीके से यहाँ पे जो सेलुलर डिवीजन है वो परफॉर्म हो रहा है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसका ओडोगोनियम का पार्ट है और काफ़ी स्पेसिफिक होता है, इसलिए सेपरेटली मैं इसको यहाँ पे समझा रही हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे सेल्स जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं। एक सिंपल ए वाला पोर्शन में देखिए कि यहाँ पे सिंपल सेल जो है वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पे अभी किसी तरीके का जो चेंजेस हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे चेंजेस हैं यहाँ पे। वो मैं अभी आपको शो कर रही हूँ कि क्या चेंजेस होते हैं सेल डिवीजन के ड्यूरेशन में। तो यहाँ पे देखिए एक ओडोगोनियम का सेल है। ओडोगोनियम का सेल जो है ए पार्ट में आप देखिए तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस दिख रहा है, ये न्यूक्लियस जो है ये लेटरल पोजीशन में है। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट आउट भी किया है कि न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द लेटरल पोजीशन। ठीक है, लेटरल पोजीशन पे प्रेजेंट है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, इट स्टार्ट मूविंग टुवर्ड सेंटर। तो ये जो न्यूक्लियस है वो धीरे धीरे क्या होता है, वो सेंटर के साइड में वो मूव करना शुरू हो जाता है। ओके, देन उसके बाद में थिक ट्रांसवर्स रिंग ऑफ सेल्यूलोज अपीयर्स। तो यहाँ पे ये देखिए कि थिक ट्रांसवर्स मतलब ये ट्रांसवर्स साइड में आप देख रहे हैं कि ये दो रिंग लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे जो है वो फॉर्म हो रहे हैं और सेल्यूलोज की रिंग है। ठीक है, और ये कहाँ पे है, इनर फेज ऑफ लेटरल वॉल्स। ये जो लेटरल वॉल्स हैं, मैंने आउटर मिडिल और जो इनर मोस्ट वॉल बताई थी, तो उसमें ये लेटरल साइड में जो ये सेल्यूलोज की वॉल है ये अंदर में रिंग बनाना शुरू कर जाती है। देन उसके बाद में बी पोर्शन देखते हैं। तो बी पोर्शन में आपने देखा है कि ये रिंग जो है ये थिक हो जाती हैं कंपैरेटिवली। अगर ए पोर्शन को आप देखते हैं तो ए पोर्शन के बाद में आप बी को देखिए कि ये जो रिंग्स हैं, ये दोनों रिंग्स जो हैं ये थिक हो चुकी हैं। ठीक है, थिक हो गई हैं। ओके, देन उसके बाद में न्यूक्लियस जो है वो भी सेंटर के साइड में शिफ्ट हो चुका है। तो ए और ये बी वाला पोर्शन जो है ये क्लियर है। न्यूक्लियस जो है वो एनलार्ज हो जाता है यहाँ पे। तो कंपैरेटिवली आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियस जो है वो एनलार्ज हो चुका है। ठीक है, देन उसके बाद में आप थर्ड पॉइंट आप देखिए कि थर्ड पोजिशन पे यहाँ पे क्या हो रहा है। थर्ड फिगर जो सी पार्ट वाला फिगर है उसमें यहाँ पे देखिए कि न्यूक्लियस जो है इट स्टार्ट डिवाइडिंग माइटोटिकली। तो न्यूक्लियस जो है यहाँ पे माइटोटिकली डिवाइड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे एक बीच में आप देखेंगे एक सेप्टम जो है, साइटोप्लाज्मिक सेप्टम जो है वो यहाँ पे फ्लोट कर रहा है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस स्टार्ट डिवाइडिंग माइटोटिकली, ये जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो चुका है। फ्लोटिंग सेप्टम जो है वो दो डॉटर न्यूक्लियाई के बीच में यहाँ पे अपीयर हो गया है सी वाले पोर्शन में। सो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि फ्लोटिंग सेप्टम बिटवीन टू डॉटर न्यूक्लियाई। ओके,
अब यहाँ पे देखते हैं डी वाला पोर्शन या सी, आप कंटिन्यूसली में अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे जो आउटर और मिडिल लेयर थी, यानी कि यहाँ ये जो दो आप लेयर्स देख रहे हैं यहाँ पे, जो मैंने आपको आउटर, मिडिल और इनर लेयर बताई थी इसकी सेल की, तो उसमें से जो आउटर मोस्ट है और मिडिल वाली लेयर है वो क्या होती है, वो धीरे धीरे ब्रेक होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आउटर एंड मिडिल लेयर्स ब्रेक ट्रांसवर्सली। ट्रांसवर्सली क्या होती है, ब्रेक होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो रिंग था, ये रिंग जो है, जो हमने ऊपर अभी ए और बी पोर्शन में देखा था कि ये रिंग छोटी थी पहले, ठीक है, फिर ये रिंग क्या हुई, ये ग्रूव्ड होना शुरू हो गई। यहाँ पे ग्रूव्ड होने के बाद में अब ये क्या हो रही है, ये स्ट्रेच हो रही है। तो इस ग्रूव को स्ट्रेच होने की वजह से यहाँ पे जो आउटर मोस्ट और मिडिल जो वॉल थी ये ब्रेक हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आउटर मोस्ट दोनों वॉल जो है वो ब्रेक हो जाती हैं। देन रिंग स्टार्ट, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, रिंग स्टार्ट स्ट्रेचिंग लॉन्गिट्यूडनली एंड एलोंगेट टू डबल टू इट्स नॉर्मल लेंथ। अब यहाँ पे देखिए कि ये क्या शो कर रहा है कि इसने लॉन्गिट्यूडनली स्ट्रेचिंग कर ली है। ठीक है, और स्ट्रेचिंग करने के साथ में यहाँ पे क्या हो गया है कि जो सेल है वो एलोंगेट हो चुका है। ठीक है, पहले से ये ज़्यादा एलोंगेट हो गया है। फिर आप ई वाला पोर्शन देखिए, अ न्यू वॉल, यहाँ पे अगर ब्लू कलर से मैंने शो किया हुआ है कि ये जो है एक नई वॉल यहाँ पे अपीयर हो जाती है, क्योंकि ये जो आउटर और मिडिल वॉल है ये तो ब्रेक हो गई थी। ये ब्रेक हो जाने के बाद में क्या होता है, फिर से यहाँ पे एक न्यू वॉल जो है अपीयर हो जाती है। पर ये जो ब्रेक हुई वॉल थी, इसका एक पीस जो है, जो अपर मोस्ट वाला पीस होता है, ये ऊपर हैंगिंग के साथ जैसे यहाँ पे अटैच रहता है, मतलब ये अलग नहीं होता है। ये यहाँ से वॉल ब्रेक हुई है, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं कि यहाँ से वॉल ब्रेक हो गई है और ये यहीं पे ही अटैच्ड हो गया है। अब अटैच्ड होने के बाद में ये ऐसे लग रहा है जैसे कि ऊपर से कैपिंग हो गई हो, कैप लगी हो। तो फिर ये जो है सेल अपर साइड में ये ब्रोकन पीस जो है कैप बना लेता है, और नीचे का जो ब्रोकन पीस है ये क्या होता है, ये नीचे ही रह जाता है। देन अब ये कुछ टाइम तक के लिए जो ये फ्लोटिंग सेप्टम था वो क्या होता है, वो फ्लोट ही कर रहा होता है। फिर कुछ टाइम के बाद में ये दोनों मार्जिन के साथ में क्या होता है, ये अटैच्ड हो जाता है। बाद में ये यहाँ पे इसका अटैचमेंट हो चुका होता है। देन अब स्लोली क्या होता है, ये क्या ऊपर की साइड में फ्लोट करता हुआ जाता है और अपर मोस्ट साइड में जाके यहाँ पे फिक्स हो जाता है। कहाँ पे, एट द लोअर एंड ऑफ रप्चर्ड वॉल। तो ये जो वॉल रप्चर हुई थी, ऊपर की वॉल है, ये ऊपर की वॉल जो यहाँ से ये जो वॉल रप्चर हुई थी ये वाली, ये जो टूट गई, यहाँ पे नई वॉल का फॉर्मेशन हो गया, और जो पुरानी वाली टूटी हुई है वो यहाँ पे अपर साइड में कैप बना लेती है, और नीचे साइड की जो लोअर मोस्ट साइड की जो वॉल थी वो यहाँ पे मर्ज हो जाती है, फिक्स हो जाती है, और साथ में यहाँ पे सेप्टम भी फिक्स हो जाता है। अब आप यहाँ पे देखिए कि एक सेल से यहाँ पे दो डॉटर सेल्स, मतलब ये जो है एक और सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, एक डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे। तो इस तरीके से सेल जो है सक्सेसिवली डिवाइड करता रहता है। फिर उसके बाद में फिर यहाँ पे ही कैप्सेल में फिर से डिवीजन होता है, और उस डिवीजन में यही प्रोसीजर फिर से फॉर्म होता है। फिर से एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, वो ग्रूव फॉर्म करेगी और डीप होती जाएगी, थिक होती जाएगी। उसके बाद में ये इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनली स्ट्रेच करती है, स्ट्रेच करने के बाद में यहाँ पे जो आउटर और मिडिल वॉल्स हैं वो ब्रेक हो जाती हैं। ब्रेक हो जाने के बाद में अपर मोस्ट साइड का जो ब्रेक है वो जो वॉल है वो हैंग हो जाती है और कैप लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। नीचे वाली जो लोअर मोस्ट की है वो यहाँ पे सेप्टम के साथ में यहाँ पे फिक्स हो जाती है, और एक सेल जो है दो सेल्स में ऐसे डिवाइड हो जाता है। तो यानी कि यहाँ पे जब हमने ऊडोगोनियम में देखा था कि जो ये कैप सेल्स थी, ये जो कैप्सूल यहाँ पे बनी हुई है, तो ये इसी तरीके से यहाँ पे जो न्यूक्लियर डिवीजन हुआ था, जो सेलुलर डिवीजन हुआ था, वहाँ पे ये कैप का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये जो कैप है एक्चुअली ये इस तरीके का स्पेशल जो डिवीजन है ऊडोगोनियम में परफॉर्म होता है, उसकी वजह से यहाँ पे बनती है। ठीक है, सो दिस वाज द सेल डिवीजन इन ऊडोगोनियम। आगे मैं ऊडोगोनियम का जो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शो करूँगी। सो थैंक यू सो मच।